पार्टनरशिप का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। कल आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई थी, उसके सारे मेथड्स को, उसके आपको मंथली ड्राइंग मेथड्स को मैंने डिटेल में समझाया था। प्रोडक्ट विधि में प्रोडक्ट निकाल कर इंटरेस्ट निकालना है। प्रोडक्ट विधि कब अप्लाई होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में? प्रोडक्ट विधि तब लागू होता है जब दो ड्राइंग के बीच का समय अंतराल भिन्न भिन्न हो और ड्राइंग का रकम भी भिन्न भिन्न हो, वहाँ हम प्रोडक्ट विधि को लागू करते हैं। तो वहाँ टाइम और अमाउंट में गुना करके प्रोडक्ट निकालते हैं, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। पर अब वहाँ से हम बाहर आते हैं, नए टॉपिक पर देखते हैं रिवीजन में पास्ट एडजस्टमेंट, भूतकालीन समायोजन। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने के बाद पता चला कि कोई आइटम लिखने से छूट गया, ज़्यादा लिख दिया गया, कम लिख दिया गया, इस तरह की चीज़ें छुटी हुई हैं, तो इनका हम एडजस्टमेंट करते हैं। इनका हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाकर, जिस पर आप क्वेश्चन बना चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, जितने पार्टनर होते हैं उतना खाना और एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का खाना, सब में डीआरसीआर का खाना, जो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा है तो कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्रेडिट करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा है तो पार्टनर के खाते में डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसे लिखते हैं। प्रॉफिट निकाल कर यदि गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है तो उसको कैंसिल करते हैं। और इस सब के बाद देखते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन में किधर कम हो रहा है। अगर डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन वाले खाने में अगर डेबिट घटता है तो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम लाभ हानि के रेशियो में बांटते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड कम होता है तो लॉस होगा, उसको भी बांटते हैं। फिर टोटल करते हैं सभी खानों का, फिर नेट इफेक्ट निकालते हैं और नेट इफेक्ट के हिसाब से हम सिर्फ एक एंट्री से जिस पार्टनर का नाम डेबिट करना है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, जिसको क्रेडिट करना है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। यानी सिर्फ एक टेबल बनाने के बाद सिर्फ एक एंट्री से सारे गलतियों का सुधार हो जाएगा। ये उसको हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब आते हैं हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। कभी कभी किसी साझेदार को लाभ के एक निश्चित रकम, फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी दी जाती है। तो गारंटी का प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब लाभ को हम लाभ हानि का अनुपात में बांटें और उस पार्टनर को जिससे गारंटी मिली है एक निश्चित लाभ की, उस निश्चित लाभ से कम रकम हिस्सा मिले, तब गारंटी का प्रॉब्लम खड़ा होता है। यदि गारंटीड पार्टनर को गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा का हिस्सा मिले, गारंटीड पार्टनर को गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा का हिस्सा मिले तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट को।
लाभ की गारंटी कैसे सॉल्व करते हैं। जिस साझेदार को लाभ की न्यूनतम रकम की गारंटी दी जाती है, यदि उसका हिस्सा उस गारंटीड अमाउंट से कम मिलता है तो जितना कम मिलता है उसे जो बाकी साझेदार हैं वे पूरा करते हैं। किस अनुपात में पूरा करते हैं? तो अब यहाँ पर कई तरह के प्रॉब्लम है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन के निर्देशानुसार आप पूरा करिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक ही साझेदार अपने में से पूरा करता है, तो जो साझेदार पूरा करता है उसके लाभ के हिस्से में से हम घटा देते हैं और जिसको गारंटी मिली है उसके लाभ के हिस्से में हम जोड़ देते हैं। कभी कभी देता है कि बाकी साझेदार एक निश्चित अनुपात में पूरा करते हैं, तो जिस अनुपात में वे लोग पूरा करने का देता है उस अनुपात में उनके लाभ के हिस्से में से माइनस करते हैं और जिससे गारंटी मिली उसके लाभ के हिस्से में प्लस करते हैं। या अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो फिर जो साझेदारों का लाभ हानि का अनुपात है उस अनुपात में बाकी साझेदार गारंटीड अमाउंट को पूरा करते हैं, यानी उनके लाभ के हिस्से से माइनस करते हैं, जिसे गारंटी मिला उसे प्लस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का वित्तीय विवरण। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, 4 चीज़ें बनानी है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब बैलेंस शीट बनाना है आपको। बैलेंस शीट में सारे साझेदारों की पूंजी अलग अलग दिखाई जाती है। अब पूंजी का जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट के अंदर भी कर सकते हैं आप, या अलग से वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलकर भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन गुडविल। गुडविल में 2 तरह के प्रॉब्लम हैं, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये बाद में पढ़ेंगे। पहले आते हैं ख्याति का मूल्यांकन कैसे। पहले ख्याति होता क्या है, ये ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब जगह है, हर चैप्टर में। ख्याति क्या होता है? व्यवसायिक प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्यांकन, व्यवसायिक लोकप्रियता का मौद्रिक मूल्यांकन करना ही ख्याति है। बिजनेस, व्यवसायिक संस्था जो लोकप्रियता अर्जित कर चुकी है उस लोकप्रियता का रुपया पैसा में दाम लगाना ही ख्याति है, मौद्रिक मूल्यांकन करना ही ख्याति है। अब किस साझेदारी संस्था की ख्याति कम होगी, अधिक होगी, कितनी होगी, इसका वैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, यानी इसका दाम कैसे लगाएंगे। व्यवसायिक प्रसिद्धि का दाम लगाना तो ख्याति है, लेकिन अब प्रश्न है कि कितना दाम लगाएंगे, कैसे दाम लगाएंगे। इसके कई तरीके हैं, उन्हीं तरीकों को यहाँ पढ़ना है। तो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग औसत लाभ विधि, इसे कहते हैं अधिलाभ
विधि और इसे कहते हैं पूंजीकरण विधि। 3 तरीके हैं इसके, 3 मेथड्स हैं। अब इसको समझते हैं हम औसत लाभ विधि में कैसे ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के लाभ के औसत का कुछ गुना, इसे क्वेश्चन में लिखा है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ का तिगुना, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। क्या करेंगे हम? 5 वर्ष का लाभ हानि दिया होगा, सबको जोड़कर 5 से भाग देंगे। यदि हानि होगी तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, और 5 से भाग देंगे तो औसत लाभ निकले। यानी पहले टोटल प्रॉफिट का टोटल करके उसमें नंबर ऑफ ईयर से भाग देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। अब क्या करेंगे? अब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी जो औसत लाभ आया उसमें जितना गुना ख्याति का मूल्यांकन करना है, जितना गुना, 2 गुना तो 2 से गुना कर दें एवरेज प्रॉफिट में, 3 गुना 3 से गुना कर दें, 4 गुना 4 से गुना कर दें, 1.5 गुना 1.5 से गुना कर दें, गुडविल आ जाएगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हुआ कि पहले कुछ वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे, सबको जोड़कर घटाकर, जो भी हानि हो तो घटाएंगे, लाभ को तो जोड़ेंगे, और संख्या से भाग देकर औसत निकालेंगे। अब उस औसत लाभ में जितना गुना होगा क्वेश्चन में उतना से गुना करके गुडविल निकालेंगे। इसमें भी 2 तरीके हैं, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। तो अभी जो मैंने बताया वो सिंपल एवरेज है। वेटेड एवरेज में हर साल का वेट, भार दिया रहेगा, उसमें प्रॉफिट और वेट में गुना करके वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं, कुल जोड़ करते हैं, और तब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और एवरेज वेटेड प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से गुना करके गुडविल निकालते हैं। दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ, हिंदी में से कहते हैं हम लोग अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब हुआ अधिक लाभ, ज्यादा लाभ, यानी उम्मीद से अधिक लाभ, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यानी हमने जितना उम्मीद किया था कि 10%, 5%, 15% हम अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर प्रॉफिट अर्न करेंगे, लाभ कमाएंगे, हमारा वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा हुआ, तो वही जो एक्सेस होगा उसी को कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। अभी से मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया और 15% प्रॉफिट का उम्मीद किया, तो हमारा नॉमिनल प्रॉफिट होगा 5 लाख गुना 15/100, 75,000। यानी हमने उम्मीद किया था कि 75,000 रुपया हम प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 हुआ, तो उम्मीद से कितना ज़्यादा कमाया हमने? 15,000। यही 15,000 सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन ठीक वैसे ही होता है जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं हम? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज जो भी हो, और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना करते हैं। क्वेश्चन में जितना गुना लिखा उतना से गुना करते हैं। यहाँ भी वही हाल होगा, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना करेंगे। यानी पहले आधी लाभ निकालेंगे, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम गुना करेंगे। आधी लाभ कैसे निकालेंगे?
तो एक्चुअल प्रॉफिट ले लेंगे, अगर 1 साल का होगा तो 1 साल का, कई सालों का होगा तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड में रेट ऑफ प्रॉफिट से गुना करके नॉमिनल प्रॉफिट निकालेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉमिनल प्रॉफिट को घटा के सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। यानी हमारे अनुमान से ज़्यादा यदि प्रॉफिट होगा तभी सुपर प्रॉफिट होगा, यदि अनुमान से कम लाभ हुआ तो फिर सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सुपर प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। चलिए, तो ये सुपर प्रॉफिट विधि से हुआ कि पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लें, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वर्षों के क्रय वर्षों की संख्या से गुना करके गुडविल निकालें। तीसरा विधि होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लाभ का पूंजीकरण करते हैं। मतलब एक तो एक्चुअल कैपिटल दिया ही रहता है कि हमने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो एक्चुअल कैपिटल हुआ। दूसरा, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, लाभ का पूंजीकरण करेंगे। कैसे भाई, तो लाभ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना % प्रॉफिट अर्न करने की संभावना है, प्रॉफिट कमाने की संभावना है, और वास्तव में कितना लाभ हुआ। तो लाभ में 100 से गुना करेंगे और रेट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट से भाग देंगे, तो जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पूंजीकरण, लाभ का पूंजीकरण। अब आते हैं एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड, मेरा जितना भी हो, इसी दोनों का अंतर, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड, इसी दोनों का अंतर जो है गुडविल होगा, गुडविल होगा। यानी ये तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों से बिल्कुल अलग है। फिर से आप जान लें इस तरीके के बारे में। एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा कि वास्तविक पूंजी कितनी लगी है। अब लाभ का हम पूंजीकरण करेंगे, 1 साल का लाभ होगा उसी का पूंजीकरण करेंगे, कई साल का होगा तो फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तब पूंजीकरण करेंगे। कैसे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ का पूंजीकरण हम कैसे करेंगे, उसका एक फार्मूला है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूला से हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तब दोनों का अंतर गुडविल होगा। कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यही गुडविल होगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम इन तीनों में से किसी भी एक तरीका से करेंगे, एज पर क्वेश्चन में जो निर्देश दिया होगा उसके अनुसार करेंगे। अब इसके 2 टर्म हैं, एक तो गुडविल का वैल्यूएशन, दूसरा टर्म है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। तो वो तो भाई अलग अलग विधियों में, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग है। हम ख्याति का लेखांकन आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब जगहों पर आप पढ़ चुके। अब नया ख्याति का लेखांकन भी हम इसी के साथ साथ पढ़ ही लेते हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन करने का एक अलग तरीका है। जब कोई साझेदार रिटायर कर जाता है बिजनेस से, फर्म से, उस समय ख्याति का लेखांकन करने का अलग तरीका है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस समय ख्याति का लेखांकन करने का अलग तरीका है। तीनों चैप्टर्स में आपने देखा सबसे लंबा मेथड और सबसे डिफरेंट मेथड्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में है कि जब कोई नया साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करता है तब ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। अब ख्याति का मूल्यांकन का हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं ख्याति का लेखांकन।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो एडमिशन के समय कैसे होगा? एडमिशन के समय आपने पढ़ा एक प्रीमियम मेथड, सिंपल शब्दों में कहें तो एडमिशन के समय एक तरीका है कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम गुप्त रूप से पुराने साझेदारों को दे दे, मतलब प्राइवेटली दे दे। गुप्त रूप का मतलब ये हुआ कि ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं आए, यानी खाता बही में इसका कोई लेखा जोखा ना किया जाए, इसका रिकॉर्ड ना रखा जाए। गुप्त रूप से का मतलब यही हुआ। नया साझेदार लाए, अब पुराने साझेदार उसको आपस में बांट ले, इसका कोई लेखांकन ना हो, खाता लेखा जोखा ना। तो चलिए, ऐसी स्थिति में तो कोई लेखा जोखा होगा ही नहीं। दूसरा तरीका है कि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाए और पुराने साझेदार उस पैसे को बिजनेस में ही छोड़ दें, व्यवसाय में ही छोड़ दें। तब क्या लेखा होगा? तब मैंने आपको बताया था दो लेखा, एक कैश या बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। नगद लाया है ख्याति का पैसा रकम और पुराने साझेदार उसको बिजनेस में ही छोड़ रहे हैं। दूसरा होगा गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की चर्चा इस टॉपिक के बात करें कैसे निकलता है। तो ये दो लेखे कब होते हैं कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लाए और पुराने साझेदार उस पैसे को बिजनेस में ही छोड़ दें। तीसरा विधि है कि भाई जब नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाए और पुराने साझेदार उस पैसे को बिजनेस से निकाल लें, तब तीन लेखा होगा, एक लाने का, फिर बांटने का, फिर निकालने का। तो लाने का तो यही वाला एंट्री बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। बांटने का गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर निकालने का एक और लेखा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये तीसरा लेखा होगा, तीन विधि। तो अभी जो मैंने दो तीन तरीका बताया, इसको प्रीमियम मेथड कहते हैं हम लोग। प्रीमियम मेथड से गुडविल का लेखा करना। अब आते हैं और क्या क्या नई नई चीजें हैं गुडविल में। कभी कभी गुडविल पहले से पार्टनरशिप संस्था में मौजूद होता है, इसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल। ये पहले से ही नया साझेदार के आने से पहले से ही साझेदारों मौजूद होता है, पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट के एसेट साइड में मौजूद होता है। तो इसका क्या करें, याद रखिए, इसको खत्म करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपलिखित करना। मतलब समाप्त करना, खत्म करना। यानी इस गुडविल से नए साझेदार द्वारा लाने वाले गुडविल का लेखा जोखा नहीं होगा। इस गुडविल को खत्म कर देंगे, मतलब खत्म करने का लेखा क्या होगा, तो राइट ऑफ करने का हम लेखा करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट, इसको खत्म कर देंगे हम। तो ये जहां जिस क्वेश्चन में भी हो इसे समाप्त करेंगे, नया गुडविल की चर्चा हो या ना हो, अगर ये है तो इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद नया गुडविल जैसे होगा, गुप्त रूप से लाया होगा, नगद लाया होगा, बिजनेस में छोड़ दिए होंगे, ये लोग निकाल लिए होंगे, एज पर क्वेश्चन प्रश्न में जो निर्देश होगा उसके अनुसार नया ख्याति का आप लेखा करिएगा। लेकिन जो पुराना ख्याति एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको खत्म कर देना है, वो नए बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। तो प्रीमियम मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। एक तरीका है भाई कि नया साझेदार गुडविल की रकम नकद लाने में असमर्थ है। अब इसको हम लोग अगले क्लास में कल पढ़ेंगे।